एनवन लाइव की टीम का हिमाचल दौरा निरंतर जारी है। हम अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाकर वहाँ पर हालात जानने की कोशिश कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हिमाचल के लोग आखिरकार किस तरफ अपना इरादा रखते हैं वोट देने का, क्या उनकी सोच है। और इस वक्त हम पहुँचे हुए हैं कसौली विधानसभा क्षेत्र के एक बहुत ही सुंदर क्षेत्र में, बड़ोग, जिसको आप शायद जानते भी होंगे और बहुत सारे लोगों ने इस जगह को विज़िट भी किया होगा। बेहद खूबसूरत जगह है और यहाँ पर हम इस वक्त पहुँचे हुए हैं। और आज की हमारी इस खबर की जो खासियत है वो ये है कि पंजाब से बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर हिमाचल में अपने जो कांग्रेस के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए प्रचार कर रहे हैं, उनके लिए अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। और इस वक्त भी मैं अब जब बड़ोग में हूँ, जहाँ से विनोद सुल्तानपुरी जो कि इलेक्शन लड़ रहे हैं कसौली कॉन्स्टिट्यूंसी से, उनके लिए प्रचार करने के लिए पंजाब के कई बड़े नेता आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। और सबसे जो मुख्य तौर पर जिनके साथ मैं आपकी इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा वो हैं फतेहगढ़ साहिब से लोकसभा के सदस्य डॉक्टर अमर सिंह, और इसके साथ साथ चमकौर साहब से पूर्व विधायक गुरप्रीत जीपी। उसके अलावा इनके बाकी साथी भी यहाँ पर आए हुए हैं और लगातार विनोद सुल्तानपुरी के लिए प्रचार कर रहे हैं, उनके लिए लोगों के पास पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में पंजाबी वोटर्स भी इस इलाके में हैं और उसके अलावा लोकल वोटर्स भी हैं। हम शुरुआत डॉक्टर अमर सिंह जी के साथ ही करते हैं। अमर सिंह जी, कैसा आपका ये तजुर्बा जो है अभी चल रहा है? सिर्फ इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में आप ज़्यादा जा रहे हैं या हिमाचल में और भी कॉन्स्टिट्यूंसीज में आप जा रहे हैं? नहीं, मेरे को पार्टी ने सोलन की सारी विधानसभा का इंचार्ज लगाया है। यहाँ 5 विधानसभा है। जो फर्स्ट इम्प्रेशन हिमाचल आने पे हुआ है जी, वो 2 इम्प्रेशन है बहुत क्लियर जी, एक तो बीजेपी के प्रति नफरत है लोगों के मनों में कि उन्होंने बहुत चाव से उनको वोट डाली थी और उन लोगों ने आम जनता को यहाँ बहुत निराश किया। लोग दुकानदारों से बात करो, किसी से बात करो, वो बोलते हैं नहीं, बीजेपी ने बहुत काम खराब किया है। दूसरा, यहाँ जो सबसे बड़ी बात नज़र आ रही है वो हमारे पुराने मुख्यमंत्री जो वीरभद्र सिंह जी स्वर्गीय हैं, उनका नाम सब लोग ले रहे हैं कि साहब उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है, उनकी पार्टी का कोई मुकाबला नहीं, कोई गांव नहीं है, कोई कस्बा नहीं है जहां उन्होंने विकास नहीं कराया। और जहां तक ये सोलन ज़िले का है, यहाँ तो बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ तो यंग लड़का है हमारा विनोद सुल्तानपुरी, इस पे अपना सोलन में हमारे बहुत ही सीनियर लीडर हैं, वो तो एमपी भी रहे हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं अपने शांडलिया जी। तो कहने का मतलब यहाँ बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा है कि ये कांग्रेस की वेव है। यहाँ मैं इस इलाके का बोल सकता हूँ, पूरा दिख रहा है कि ये कांग्रेस की वेव है। और जो दूसरे लोग भी हैं, यहाँ ही बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, उनसे बात हो रही है, वो कह रहे सारे हिमाचल में यही हालत है और इस बार क्लियर कट कांग्रेस की सरकार हिमाचल में बनेगी। और हम सब लोग जो बाहर से आए हैं, हम सब लोग भी अपना जो योगदान हो सकता है वो हम डालने की कोशिश आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों के मनों में नफरत है, क्या उसकी वजह आपको क्या लगती है? क्या डेवलपमेंट में कहीं कमी रही है, या भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनका जो रवैया रहा है, उनका जो वतीरा रहा है, उसकी वजह से लोगों में नाराज़गी है? क्या उसके कारण आपको क्या लगता है? देखो, उसके कारण तो सभी हैं। एक तो क्या, भारतीय जनता पार्टी के पास मोदी साहब के अलावा कोई चेहरा नहीं है और लोग पिछली बार मोदी साहब के चेहरे पे यहाँ वोट पड़ी थी, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। वो बहुत सारे वादे करके गए थे, बड़े बड़े वादे, बड़े आदमी हैं, वादा भी बड़ा करते हैं, लेकिन उनको वो जो लोकल टीम छोड़ के गए उसका वो उससे भी सिद्ध होता है कि उन्होंने कई मुख्यमंत्री बदले, यहाँ तो बहुत कुछ बदल दिया। तो उनको खुद को भी अफसोस हुआ कि यार कि हमारे लोग उस हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं। तो ओवरऑल इम्प्रेशन ये बना है कि भाई, और इस बार जो मेरा इम्प्रेशन है, मोदी जी के नाम पे उतनी वोट यहाँ उतनी मदद नहीं मिल पाएगी, क्योंकि पिछली बार जो 100% लोगों ने मदद कर दी थी, क्योंकि परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही है।
काम ठीक नहीं रहा है तो लोगों के मन में शंका तो हो चुकी है। और बोलते हैं, आप दुकानदारों से यहीं आसपास ही पूछ लीजिए, वो आपके सामने बोल देंगे, आपको भी बोल देंगे, किसी को भी बोल रहे हैं कि साहब नहीं साहब काम तो अच्छा नहीं हुआ। डॉक्टर साहब, क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि वैसे तो यहाँ पर हमेशा सरकार बदलती रही है, अल्टरनेटली कांग्रेस और बीजेपी का रूल रहता रहा है, लेकिन उनका कहना है कि उत्तराखंड में भी ऐसी स्थिति थी, लेकिन उत्तराखंड में हमने इस ट्रेंड को बदल दिया है। उत्तराखंड में हमने लगातार दूसरी बार सरकार बनाई है, तो उसी तरह की स्थिति, उसी तरह की भौगोलिक परिस्थितियाँ हिमाचल प्रदेश की भी हैं, और हिमाचल प्रदेश में भी हम एक बार फिर से सरकार बनाने वाले हैं। डबल इंजन की वो बात कर रहे हैं, मिशन रिपीट उन्होंने अपना नारा दे रखा है। देखो, उनका ये डबल इंजन वाला शुरू में 14, 15, 16 में चल गया है, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं, बहुत साल चला है। लेकिन अब तो इनके केंद्र सरकार के खिलाफ इतना माहौल है। अब जो भी सर्वे आ रहे हैं, ये अभी इंडिया टुडे ने सर्वे करवाया था, उसमें क्या आया है, 60% से ज़्यादा लोग केंद्र सरकार के खिलाफ और मोदी साहब के खिलाफ कह रहे हैं कि हम इनसे संतुष्ट नहीं हैं। तो इनके तो डबल इंजन वाला तो वो टूट चुका है। और उत्तरांचल में कोई लोकल कारण हो गया होगा, हो सकता हमारी भी कुछ कमज़ोरियां रही होंगी जिसका मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ क्लियर कट नज़र आ रहा है इनको बहुत बड़ा शॉक लगेगा, बहुत कम सीटें बीजेपी को मिल पाएंगी। यहाँ पर इस बार आम आदमी पार्टी भी मैदान में है, और अभी पंजाब का हाल आपने खुद देखा, आम आदमी पार्टी ने वहाँ पर सरकार बनाई, उनके भी हौसले काफ़ी बुलंद हैं। आपको लगता है कि हिमाचल में कोई वो डेंट डाल पाएंगे, या अगर मान लीजिए सरकार बनाने की स्थिति में तो खैर नहीं आएंगे, लेकिन आपको कहीं नुकसान करेंगे? देखिए, ऐसा है, उनका माहौल बना था, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है, लेकिन उनकी जो इतनी खराब परफॉर्मेंस पंजाब में रही है, लोगों ने सोचा ही नहीं था। लोगों ने केजरीवाल के और भगवंत मान जी के नाम पे वोट डाला, स्पष्ट डाला जी। वो सोच ही नहीं सकते थे कि इतनी कम परफॉर्मेंस वाले लोगों को हम वोट डाल रहे हैं। तो क्योंकि ये साथ लगा हुआ है, और हमारे तो बहुत सारे ज़िले साथ लगे हुए हैं, उसका आम पार्टी को नुकसान हो गया, क्योंकि पंजाबी और हिमाचली तो वैसे भी रिश्तेदारियां भी हैं, पास भी हैं, तो उसका नुकसान हो गया। गुजरात में शायद इनकी थोड़ी बहुत दुकान चल जाए, यहाँ तो बिल्कुल बंद हो गई। और मैं तो जहाँ जहाँ जा रहा हूँ देख रहा हूँ, इनका ना कहीं पोस्टर दिख रहा, ना आदमी दिख रहा। ये भी स्वयं समझ गए हैं कि यार अपन सारी ताकत गुजरात लगा दें, यहाँ ना लगाएं, बिल्कुल भी इनको यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। इस वक्त गुरप्रीत जीपी जी भी हमारे साथ हैं, वो भी इस ज़िले में ख़ासतौर पर इस कॉन्स्टिट्यूंसी में लगातार काम कर रहे हैं। तो जीपी जी, आप मुझे इस कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में बताइए, क्या स्थिति है इस समय? जो ये हल्का एक्सोली बहुत बढ़िया माहौल है। मैं हफ्ते से यहाँ पे कैंपेन कर रहा हूँ। आज मैं सुबह का 17-18 किलोमीटर पैदल पूरे हैं, डोर टू डोर गए हैं। बहुत बढ़िया जो विनोद सुल्तानपुरी है, उनको लोग कह रहे हैं, उनके पापा भी 6 बार इतने मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, तो बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है। ऐप की जो माहौल है जी, मैं डॉक्टर साहब ने बताया, ऐप की पूरा कांग्रेस का माहौल है पूरे हिमाचल में। जैसे वो डबल इंजन की बात कर रहे थे, डबल क्योंकि मोदी जी ने कुछ नहीं किया, बहुत वादे किए, लेकिन ना तो कोई डेवलपमेंट हुई, ना कोई सड़कों के दिखा, ना कोई कॉलेज बना, ना कोई इंडस्ट्री आई, लेकिन कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं हुई जो लोग इनको वोट डालते। पूरा माहौल हिमाचल में कांग्रेस का माहौल है। हम कम से कम 45 और 50 में सीट लेके जाएंगे और हिमाचल में हम सरकार और ये कसौली वाली सीट हम जीतेंगे जी। अगर विनोद जी की हम बात करें तो ये पिछले 2 इलेक्शन हारे हैं, हालांकि बड़े कम मार्जिन से हारे दोनों इलेक्शन, और जो इनके राइवल हैं बीजेपी के, वो लगातार 3 बार यहाँ से विधायक रह चुके हैं। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कुछ कमी पहले भी रहती रही और इस बार उन कमियों को दूर करने की कोशिश की? बिल्कुल 3 बारी वो जीते हैं जो अपोजिट सिम थे, पर इस बारी जो इनको सिमती वोट भी मिल रहा है, क्योंकि 15 साल हो गए उनको भी। वो कहते एक इस बारी मौका विनोद सुल्तानपुर को मौका देना है, उनको जिताना है और विधानसभा में भेजना है। और लोगों की ये डिमांड है भी, कांग्रेस जैसे लिंक है सुल्तानपुर के, बहुत बड़ा परिवार है, ऐप के वो कैबिनेट मिनिस्टर भी बनेंगे। जो डेवलपमेंट पीछे नहीं हुई वो इस बारी होगी, तो हिमाचल तरक्की करेगा। आप पंजाब से हैं, तो यहाँ पर आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है? पंजाब में क्या, जैसे डॉक्टर अमर सिंह जी आए हैं, मैं इनका बेटा आया, तो और भी प्राग जी बैठे हैं, तो और भी दीप जी दिल्ली से आए हुए हैं। हमारे जो परमाणु हैं उधर सिख वोट है,
कुछ गांव पड़ते हैं जो सिख वोटर है, क्योंकि नेड़े पड़ता है अपने आप के, उसका बहुत बढ़िया माहौल रहेगा। सिख वोटर भी हैं, सिख वोटर के पास हम जाएंगे भी, डॉक्टर साहब भी जाएंगे, मैं भी जाऊंगा, उनको ये बोलेंगे विनोद सुल्तानपुरी को एक बारी मौका जरूर दो, क्योंकि आपने 15 साल किसी को दिया है, एक बारी 5 साल मौका विनोद जी को दे के देखो कि हल्के जो कसौली की डेवलपमेंट है जो हो नहीं सकी पूरी, वो इस बारी हो सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे दोनों बड़े नेता कांग्रेस के, जो इस समय हिमाचल प्रदेश में लगातार कैंपेन में लगे हुए हैं, डॉक्टर अमर सिंह और गुरप्रीत जीपी जी। और उनका कहना है कि इस क्षेत्र में ही नहीं, पूरे हिमाचल प्रदेश में इस वक्त कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति में है और आसानी से कांग्रेस जो है वो बहुमत लेने जा रही है। कितनी बात इनकी ठीक निकलती है, इसके लिए अभी हमें इंतज़ार करना होगा और ये हमारा सफ़र हिमाचल प्रदेश में इसी तरह से जारी रहेगा। मिलेंगे आपको अब अगली किसी नई कॉन्स्टिट्यूंसी।